अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। भाइयों और बहनों, आज का हमारा टॉपिक बहुत अहम है। ये 7 आदतें अभी से ही छोड़ दो, वरना अल्लाह की रहमत नाजिल नहीं होगी। कुरान और हदीस हमें सीधी राह दिखाते हैं, मगर अक्सर हम ऐसी बुरी आदतों में फंस जाते हैं जो अल्लाह की नाराज़गी का सबब बनती है। आइए जानते हैं वो 7 खतरनाक आदतें जिनसे हमें आज ही तौबा करनी चाहिए। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया कि बेशक अल्लाह किसी भी घमंड करने वाले और फक्र करने वालों को पसंद नहीं करता। इसका हवाला है सूरह लुकमान आयत नंबर 18। घमंड करना ऐसा है जैसे इंसान अल्लाह की बनाई कुदरत को भूल जाए और खुद को सब कुछ समझे। ये शैतान की पहली गलती थी, जिसने आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से इनकार किया और कहा मैं उससे बेहतर हूँ। अगर हमारे दिल में घमंड है अपने इल्म, दौलत, शक्ल, नस्ल या किसी और चीज़ का, तो समझ लीजिए हम अल्लाह की रहमत से दूर हो रहे हैं। नंबर 2, गीबत यानी कि बुराई करना। कुरान में गीबत को मरे हुए भाई का गोश्त खाने के बराबर बताया गया है। क्या तुम में से कोई पसंद करेगा कि वो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाए? नहीं, तुम इससे नफरत करोगे। इसका हवाला है सूरह हुजुरात आयत नंबर 12। किसी की पीठ पीछे उसकी बुराई करना, चाहे वो सच्ची ही क्यों ना हो, इस्लाम में हराम है। गिबत से दिल में कीनत और समाज में नफरत फैलती है। अल्लाह ऐसे लोगों से नाराज होता है। नंबर 3, नमाज में सुस्ती। नमाज इस्लाम का सबसे अहम हिस्सा है, मगर जब हम इसमें सुस्ती करते हैं, देर करते हैं या छोड़ देते हैं, तो अल्लाह की रहमत हमसे दूर हो जाती है। हदीस में आता है कि जिसने जानबूझकर नमाज छोड़ी, उसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। नमाज से सुस्ती एक अलामत है कि हमारा दिल अल्लाह से दूर हो चुका है। नंबर 4, झूठ बोलना। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि झूठ गुनाह की तरफ ले जाता है और गुनाह जहन्नम की तरफ। आज हम मजाक में, तिजारत में, रिश्तों में झूठ बोलने लगे हैं, मगर झूठ अल्लाह की नज़रों में सबसे नापसंद अमल है। झूठ अल्लाह की रहमत का रास्ता बंद कर देता है। नंबर 5, हराम कमाई। अगर हमारी कमाई में हराम है, जैसे सूद, रिश्वत, चोरी, जुआ, तो उस कमाई से खाया हुआ हर निवाला अल्लाह की रहमत को रोकता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसा जिस्म जो हराम से पला हो, जन्नत उसमें दाखिल नहीं होगी। आज ही अपने कारोबार, नौकरी और कमाई को देखे, क्या वो हलाल है? अगर नहीं तो अभी से तौबा करे। नंबर 6, रिश्ता तोड़ना। कुरान कहता है जो लोग रिश्ते को तोड़ते हैं, जिनका अल्लाह ने हुक्म दिया है जोड़ने का, उन्हीं पर अल्लाह की लानत है। इसका हवाला है सूरह बकरा आयत नंबर 27। भाई से, बहन से, रिश्तेदारों से झगड़ा कर लेना आसान है, मगर माफ़ करना और रिश्ता जोड़ना मोमिन की पहचान है। नंबर 7, फजूल और बेहाई की चीज़ें देखना। आज सोशल मीडिया, फिल्में, ड्रामे और बेहाई ने हमारी आंखों और दिलों को गंदा कर दिया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नज़र शैतान का तीर है। हर नज़र जो हराम पर पड़े वो अल्लाह की रहमत को दूर कर देती है। अगर हमें अल्लाह की रहमत चाहिए तो अपनी आंखें भी पाक रखनी होगी। भाइयों और बहनों, इन 7 बुरी आदतों को छोड़ देना सिर्फ इस दुनिया में नहीं बल्कि आखिरत में भी कामयाबी की गारंटी है। अल्लाह रहम वाला है, लेकिन वो इंसाफ भी करता है। आज ही तौबा करें, अल्लाह से माफ़ी मांगे और नेक राह पर लौट आए, क्योंकि अल्लाह की रहमत उन पर नाजिल होती है जो खुद को पाक बनाने की कोशिश करती है। ए अल्लाह, हमें अमीर रहमत से समाज, हमारे घरों को सुकून और बरकत से भर दे। हमारे दिलों को मोहब्बत और इबादत से रोशन कर और हमें दूसरों की मदद करने की तौफीक दे। आमीन। अल्लाह हाफिज़।